नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सोमवार को यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। साथ ही कुछ अन्य विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती का प्रस्ताव पेश हुआ। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे गए और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जिसमें सब्सिडी और कई तरह की रियायतें दी जानी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंगलवार को सुल्तानपुर जिले को 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही विवेकनगर स्थित जीआईसी सर्कस ग्राउंड में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में पुलिस लाइन ग्राउंड में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इस बीच सुल्तानपुर और रिसौली विधानसभा क्षेत्र की 81 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 12:30 बजे विवेकनगर स्थित जीआईसी सर्कस ग्राउंड पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा अपना कुनबा और बढ़ा रही है। पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम की वापसी हुई है। इन्हें लखनऊ का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर के मुकेश पंडित समेत कई दलों के नेता बसपा का हिस्सा बने हैं। नोएडा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सतवीर नागर को भी पार्टी में वापस लेकर मेरठ मंडल का जोनल प्रभारी बनाया गया है। आजाद समाज पार्टी के नेता आगरा के महेश चंद्रा ने भी बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं मऊ के मोहम्मदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में जेके आजाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इस मंडल में पूर्व के चुनावों में बसपा का खासा प्रभाव रहा है और इस रणनीति के तहत बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की कवायद में जुट गई है और बसपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए प्रत्याशियों की घोषणा करना अन्य दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है और इन सम्मेलनों में उमड़ने वाली भीड़ के सामने प्रत्याशी का नाम घोषित करने से कार्यकर्ताओं का भरोसा भी मजबूत हो रहा है। जल्द ही बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर और सुल्तानपुर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की तैयारी है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाने की कोशिश करने के आरोप में 5 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जुड़ौदा गांव में पुलिस ने कुछ हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर एक स्थान पर छापा मारा, जहां सभा आयोजित की जा रही थी और इस सभा में लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में दाखिल कराने की कोशिश करने के आरोप में 5 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से 3 डायरी, 3 धार्मिक किताबें और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि सभा के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले 2 लोग राशिद और मोनिस फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक अन्य घटना में पुलिस ने जिले के रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलाद गांव में हिंदुओं के इस्लाम में धर्मांतरण कराने के आरोप में मदरसा दारुल उलूम रहीमा के प्रभारी मौलाना फुरजुर रहमान और उसके बेटे जुबैर अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि दोनों फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए कि एक सूचना मिली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर में कि एक जड़ौदा गांव है, जिसमें कुछ लोग टेंट लगा करके जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ अवैध प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखा जाता है कि वहां पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके जो गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रवि चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में धर्म परिवर्तन का अभियोग दर्ज किया गया है और इस संबंध में टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें 16 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिसके आधार पर 3 टीमें थाना मंसूरपुर में लगी हुई हैं। थानाध्यक्ष विपिन त्यागी, सीओ खतौली द्वारा इसमें स्वयं लीड करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। तितावी क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। आरोपी दिलशाद उर्फ डीलर ने चेकिंग के दौरान फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। बदमाश पर गोकुशी समेत आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। आज अभी कुछ देर पहले हमारी तितावी पुलिस मैं फोर्स के हमारे थानाध्यक्ष यहाँ पर जसोई कट के पास चेकिंग कर रहे थे। जैसे कि हमें इधर जसोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर कुछ आदमी आते दिखाई दिए। इस पर पुलिस टीम ने उनको रोका। रोकने का जैसे प्रयास किया, उन्होंने दूर से देखते ही एकदम अपनी बाइक मोड़ी और वापस भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्होंने जब रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा से अपने आप को बचाते हुए सिखलाए तरीके से बदमाश पर काउंटर फायर किया, जिससे बदमाश घायल हो गया और उसको तुरंत ही उसको इलाज के लिए भेजने के लिए जब उसको लेके जा रहे थे तभी उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दिलशाद डीलर पुत्र खलील निवासी भगरा थाना तितावी मुजफ्फरनगर बताया। पूछताछ के दौरान उसने ये भी बताया कि वह जनपद हरदोई से वांछित चल रहा है। उसके बाद हम लोगों द्वारा और जानकारी की गई तो उस पर और भी मुकदमे और वो गोकशी के काफी मुकदमे हैं उस पर। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद हरदोई से उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम है और वो वांछित चल रहा है वहां से। सर क्या क्या चीज बरामद हुई? उससे एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुए और साथ में एक मोटरसाइकिल भी मौके से मिली है। फिरोजाबाद में ब्रह्मऋषि हत्याकांड का खुलासा हो गया है। फिरोजाबाद में नातिन ने प्रेमी से बुजुर्ग दादा की हत्या करा दी और टुंडला के मोहम्मदाबाद में 24 जून की रात सोते समय बुजुर्ग की हत्या कर शव को जला दिया गया था। 6 जुलाई को बारात आनी थी। परिजन की मर्जी से होने वाली शादी से नातिन नाराज थी और ब्रह्मऋषि की नातिन रश्मि ने अपने प्रेमी विपिन के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रेमी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि मृतक ब्रह्मऋषि की नातिन रश्मि का शिकोहाबाद निवासी विपिन के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रश्मि विपिन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाबा को यह कतई मंजूर नहीं था। बाबा ने रश्मि की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और 6 जुलाई को उसकी बारात आनी थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। दिनांक 24-25 जून की रात को थाना टुंडला पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मोहम्मदाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तत्काल थाना टुंडला पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्यों का संकलन किया गया। बॉडी का पंचायतनामा भर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत कई प्रकार की चोटें आई। जो मृतक ब्रह्मऋषि थे उनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर थाना टुंडला पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा गया तथा सभी साक्ष्य संकलन किए गए। साक्ष्यों के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुआ कि मृतक ब्रह्मऋषि अपने नातिन की शादी तय किए थे, कई और करना चाहते थे, जबकि उनकी नातिन किसी विपिन नाम के लड़के से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी तथा इससे क्षुब्ध होकर उस रात्रि को मृतक की नातिन द्वारा विपिन को मौके पर बुलाया गया तथा उसकी नातिन द्वारा और विपिन द्वारा दोनों मिलकर उस व्यक्ति की हत्या की गई तथा साक्ष्य को छुपाने के लिए उसमें शव को जलाने का प्रयास किया गया। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी भौतिक साक्ष्य संकलन थे उस सभी साक्ष्यों के आधार पर इसमें दोनों अभियुक्तों को अर्थात विपिन व जो प्रेमिका थी अर्थात मृतक की नातिन, उसको दोनों को थाना टुंडला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 34 वर्षीय महिला और उसके 3 वर्षीय बेटे की कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना कोखरा थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान सुमरी 34 वर्षीय और उसके 3 वर्षीय बेटे युवराज के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सुमरी का विवाह 5 वर्ष पहले गुजरात में काम करने वाले धनराज से हुआ था और दंपति के 2 बच्चे थे, 3 वर्षीय बेटा युवराज और 2 माह की बेटी गुड़िया। सुमरी के पिता जगलाल ने बताया कि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य था। उन्होंने बताया कि सुमरी करीब 1 महीने पहले अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बच्चों के साथ मायके आई थी और विवाह के बाद भी वहीं पर रह रही थी और पुलिस के अनुसार रविवार को सुमरी ने अपने पति से फोन पर बात की और इसके बाद
जब घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था तब उसने अपने बेटे युवराज के साथ कीटनाशक पदार्थ का कथित रूप से सेवन कर लिया और जगलाल जब घर लौटे तो उन्होंने सुमरी और युवराज को फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ा पाया। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शाम 6 बजे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु की घोषणा की। सहारनपुर के तितरो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा आसफगढ़ पापड़ी पुलिया के पास उस समय हुआ जब गांव आसफगढ़ निवासी रवित बाइक से काम पर जा रहा था। सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रवित उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे, घायल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पिकअप चालक का पीछा करने की कोशिश की लेकिन वह वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच चल रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।